गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ अपने टेरिस पे और करते हैं गार्डन का कुछ काम। सबसे पहले मैं प्लांट की गुड़ाई कर देती हूँ। सभी गमलों में मिट्टी नहीं तो सख्त हो जाएगी। और प्लांट को गुड़ाई से बहुत ही फ़र्क पड़ता है। उसके जड़ों को बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलने लगता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। आप देख रहे होंगे ये बैगन का पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ किए हुए है। अभी इसे लगाए हुए 1 से 1.5 महीना हुआ है और देखिए इसमें फ्रूटिंग होने लगी है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये टमाटर का पौधा मैंने अभी 1 वीक पहले लगाया था और इसकी भी ग्रोथ अच्छी होने लगी है। 1 वीक नहीं, 10 दिन हो गए होंगे, 10 दिन के करीब में हो गया है इस पौधे को लगाए हुए। तब इसका साइज बहुत छोटा था, पर अब इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो प्लांट को समय समय पे गुड़ाई करते रहें, इससे इसके जड़ को ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जड़ तक फर्टिलाइज़र भी अच्छे से पहुंच जाता है। तो ये मैं सारे अपने ग्रो बैग से खरपतवार निकाल दे रही हूँ और गुड़ाई कर दे रही हूँ। टमाटर के पौधों के नीचे से जो भी सर्कल्स निकल रहे हैं उसे मैं हटा दे रही हूँ, ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रहे। और बहुत ही अच्छी धूप है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम अब थोड़ा ठंडा हो गया है, तो धूप में रहना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इस वाले मेरे भिंडी के पौधे में बहुत अच्छी अभी भी फ्रूटिंग हो रही है, इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं है। तो थोड़ा बहुत कुछ दिनों में मुझे हार्वेस्ट करने को मिल ही जा रहा है भिंडी के पौधे से भी। और ये देखिए ये गोल वाला बैगन है मेरा। सबसे फर्स्ट ट्रिप जो मैंने बैगन के पौधे लगाए उसमें का ये पौधा है। 2-4 पौधे अब पिछले साल के बचे हैं, बाकी अभी सब नए पौधे लगाए हैं मैंने मिर्ची का। और ये देखिए पालक में भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ये देखिए सारे सीड्स जो मैंने डाले थे वो निकल चुका है। और ये लौकी का पौधा मैंने कई लगाया था, पर उसमें से एक ही अच्छी ग्रोथ ले पाया है। बाकी की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, कुछ ख़राब भी हो गए। और ये मैंने सरसों का साग डाला हुआ है इसमें, तो ये भी जर्मिनेट अच्छे से हो गया है। और इसकी मैं पिंचिंग कर देती हूँ, फर्स्ट जी कटिंग जिसे बोलते हैं। तो ये इतना बड़ा हो गया है कि अब इसके मैं टिप को पिंच कर दे रही हूँ, ताकि लौकी के पौधे की अच्छी ग्रोथ हो पाए और इसमें बहुत जल्दी फीमेल फ्लावर आने लगे। ये देखिए ठंड की सबसे अच्छी बात कि फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे गार्डन में आ जाते हैं। और ये मेरा देसी गुलाब का पौधा है। बहुत अच्छी कटिंग के बाद बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। ये मटर का पौधा भी अब ग्रोथ करने लगा है, इसमें भी कलियां बनने लगी हैं। और ये गुलदावदी का पौधा देखिए, ये पहले से ही लगा हुआ था और इसमें इस समय बर्ड्स बनने लगे हैं। बाकी सब गार्डन का की स्थिति अच्छी है, ठीक ठाक चल रहा है इस समय। मैंने इस ट्रिप बहुत ज़्यादा पौधे नहीं लगाए थे, पर फिर भी जो भी पौधे लगे हुए हैं उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये देखिए ये फर्स्ट ट्रिप का मेरा मूली है और ये भी तैयार हो गया है करीब, मतलब इसमें से मैंने 2-3 बार हार्वेस्टिंग ले ली है। और जब भी मैं आती हूँ तो मुझे 1-2 हार्वेस्ट करने को मिल जाता है, मेरे अपने फैमिली के खाने जितना। तो घर की मूली का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, मीठा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसे हार्वेस्ट कर लिया है। और मिर्ची का पौधा, ये टमाटर का पौधा, इन सब में अभी मैं गुड़ाई कर दूंगी। और इस बार मैंने फ्लावर ज़्यादा नहीं लगाया है क्योंकि मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ, इस समय थोड़ी सी बिजी हूँ इस कारण से। और ये सेकंड ट्रिप का बैगन और गोभी और बंदा गोभी का पौधा है। और ये देखिए ये बैगन, लंबे वाला बैगन, ये मेरे पिछले साल का पौधा है। इसमें अभी भी फ्रूटिंग अच्छी हो रही है। इसमें वाइट बग्स का अटैक हो गया था, पर अब अभी इसकी ग्रोथ सही है, अच्छे से हो रही है। तो और गोभी में भी हेड बनना स्टार्ट हो गया है। गोभी का पौधा इसमें वार मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। ब्रोकली का भी पौधा है 2-3, और ब्रोकली में भी तो हेड्स नहीं बन रहे हैं, इसके हेड्स ऊपर जाकर बनता है। तो अभी ये देखिए गोभी करीब करीब सभी गोभी में छोटे छोटे हेड्स बनना स्टार्ट हो गया है।
तो ठंड के मौसम में अच्छा लगता है गार्डन देखना। बहुत अच्छी हरियाली हुई है और सारे गुलाब के पौधे के रोज़ के पौधे कुछ जो भी मेरे पास थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कटिंग कर दिया था, उसके बाद से बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए, ये भी गोल वाले बैगन का पौधा है और ये मेरी तुलसी का पौधा देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और मैं इसकी केयर करती हूँ। आप भी अगर तुलसी का पौधा लगाए हैं तो उसकी केयर का जो सबसे पहला है वो आप उस पर की मंजरी को हटा दें। मंजरी को आप अगर रहने देंगे तो वो पौधे की सारी ग्रोथ को ले लेता है और पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है तुलसी के पौधे की। और वैसे भी कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से भी तुलसी के पौधे पे मंजरी को नहीं लगे हुए छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं कि तुलसी के पौधे पे भार के समान होता है। हम लोग तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा भी करते हैं। तो ये देखिए, और इस समय में ठंड के समय बहुत अच्छा है। इसके मंजरी को और इसकी पत्तियों को अगर आप चाय में डाल देते हैं तो ठंड में बहुत ही राहत मिलती है। काढ़ा बनाकर पीजिए इसकी पत्तियों का, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो मेरे यहाँ तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ में है। मेरे 2 पॉट में, पहले मेरे एक बॉक्स में भी बहुत बड़ा ये श्याम तुलसी का पौधा है और मेरे कई पॉट में है तुलसी का पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ किए हुए हैं। इन पत्तियों का उपयोग खाने में, काढ़ा में, चाय में, इन सब चीज़ों में ठंड के दिन में मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो इसलिए मैं इसके पौधे की केयर भी बहुत करती हूँ ताकि ये हमेशा गार्डन में बना रहे।